नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मनु पर। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं MP टेट, C टेट और अदर टेट के और एस्टेट में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की सीरीज़, जो आने वाली सभी टेट एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। दोस्तों, इस सीरीज़ के हर वीडियो में हम लेके आएंगे हिंदी के सभी टॉपिक एक एक कर और उन टॉपिक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही हम सॉल्व करेंगे उनसे जुड़े हुए कुछ MCQs। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, समास। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे समास क्या होता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो या अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि समास में हमेशा दो शब्दों का लोप होता है, दो शब्दों का मेल होता है और उसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह से तात्पर्य है जैसे कि का, ने, के लिए इत्यादि को हम कारक चिन्ह कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है दया का सागर, ये एक शब्दों का जोड़ा है। तो जब हम इसका समासिक पद बनाएंगे तो वो बनेगा दया का सागर। आप सभी यहाँ देख सकते हैं का लोप हो गया है। का एक कारक चिन्ह है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समास पसंद में आए होंगे। अब हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड, समास के भेद। आप सभी जानते हैं समास के 6 भेद होते हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और छठा है हमारा बहुप्रिय समास। अब हम इन समास को डिटेल में समझेंगे। पहला है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास नाम से पता चल रहा है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होता है। इसमें समास में क्या होगा, दोनों ही पद प्रधान होता है। साथ ही इसमें क्या होगा, और या जो योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह इस देश को कहते हैं जो दिन रात, सुबह शाम आदि शब्दों के जोड़े में लगता है, तो इसका लोप हो जाता है। आप उदाहरण में देख सकते हैं माता पिता। माता पिता एक सामासिक पद है जिसमें द्वंद्व समास है। अब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता। इसी प्रकार अगला है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। आपको कुछ याद नहीं रखना है। द्विगु समास में हमारा पहला पद होना चाहिए संख्यावाचक। उदाहरण देखिए, नवरत्न। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। इसमें एक और चीज़ है, समास विग्रह जब हो रहा है तो अंत में हमें क्या लगाना है, का समूह, और पहला पद हमेशा संख्यावाचक होगा। तीसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास में पूर्व पद गौण होता है, मतलब पहले पद का इतना विशेष महत्व नहीं होता है और उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है। जो सेकंड पद है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तत्पुरुष समास का एक और इम्पोर्टेंट है, इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे आप समझ सकते हैं राजमहल। राजमहल का हम समास विग्रह करेंगे तो और होगा राजा का महल। का एक कारक चिन्ह है जिसका कि इस समास में लोप हो गया है। चौथा है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसमें पूर्व पद विशेषण होता है। विशेषण मतलब वो शब्द जो विशेषता बताते हैं, और उत्तर पद हमेशा विशेष होता है, विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है। इस तो जहाँ पर भी पहला पद विशेषण है और दूसरा पद जो है विशेष्य है, तो वहाँ पर हमारा कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। उदाहरण में आप समझ सकते हैं नील कमल। नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कि नीला क्या है, उस कमल की विशेषता है, और कमल जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अव्ययी भाव समास, पांचवा हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। इसमें भी आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें हमेशा प्रथम पद अव्यय होगा। अव्यय आप जानते हैं जैसे प्रति, यथा, तो पहला पद जहाँ पर भी अव्यय होगा वहाँ होगा हमारा अव्ययी भाव समास। उदाहरण में आप समझ सकते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रति अव्यय है, दिन एक शब्द है। प्रतिदिन का समासिक विग्रह होगा प्रत्येक दिन या हर दिन। हमारा लास्ट समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों, जो सामासिक पद है यानी उत्तर पद या प्रथम पद को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है, यहाँ किसी तीसरे का बोध होता है, तो वहाँ होता है हमारा बहुब्रीहि समास, जहाँ पर अन्य पद प्रधान हो। उदाहरण में आप देख सकते हैं लंबोदर। लंबोदर का हम समास विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात डायरेक्ट कौन आ जाते हैं हमारे, गणेश जी।
जैसे नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, यहाँ कर्मधारय ही नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ हम किससे लेते हैं? शिव जी से। तो जहाँ पर भी अन्य पद प्रदान हो रहा है या अन्य पद का बोध हो रहा है वहाँ हमारा कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। तो ये थी समास से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अब हम शुरू करेंगे इस जानकारी से जुड़े हुए कुछ MCQs। तो आप जल्दी से इन सभी MCQs को हल करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, जन्मांध शब्द में समास है। अगर आप देखेंगे जन्मांध शब्द का हम समास विग्रह करते हैं पहले। तो जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो हमारा से है एक कारक चिन्ह है, और जहाँ पर कारक चिन्ह का लोप होगा वहाँ कौन सा समास होगा? हमारा तत्पुरुष समास। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, घोड़े पर सवार का सामासिक पद होगा। यहाँ पर हमें इसका सामासिक पद बनाना है। तो घोड़े पर सवार को हम क्या कहते हैं? घुड़सवार। तो पहला ऑप्शन में वर्तनीगत अशुद्धि है, ये गलत हो जाएगा। घोड़े सवार भी नहीं कहा जाता है, घोड़सवार भी नहीं। हमारा चौथा ऑप्शन घुड़सवार हो जाएगा राइट। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम, सप्तदीप्त सामासिक पद का विग्रह होगा। अब हमें सप्तदीप का विग्रह करना है, इससे ये एक सामासिक पद है, इसका समास विग्रह करना है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। अब आप देखेंगे द्विगु समास में पहला ऑप्शन है सप्तद्वीपों का स्थान, तो स्थान तो हो ही नहीं सकता है। 7 द्वीपों का समूह, तो जब हमने द्विगु समास पढ़ा था तब बताया था इसमें लास्ट में का समूह इंपॉर्टेंट होता है, और सप्तद्वीप होने यानी होते हैं 7 द्वीप। तो हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मतदाता सामासिक शब्द का विग्रह होगा। ऑप्शन है मत को देने वाला, मत का दाता, मत के लिए दाता, मत और दाता। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट, मत को देने वाला। और अगर इसका समास हमसे पूछा जाता है तो को देने, को आ रहा है, को एक कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह जहाँ होंगे वहाँ हमारा कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है हमारा, पाप और पुण्य में कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ पर बीच में आ रहा है समासिक विग्रह में और जैसे ही और आया तो आप समझते कौन सा समास हो सकता है? क्या तत्पुरुष समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास? तो आप सभी यहाँ क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे, और आ रहा है यानी यहाँ पर हमारा होगा द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ दोनों ही पद प्रधान हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं। जो समास मतलब दोनों पद के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध हो रहा है, किसी अगले ही पद का बोध हो रहा है, तो वहाँ हमारा कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। दोस्तों अव्ययी भाव समास नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रथम पद अव्यय चाहिए, द्विगु संख्यावाचक नहीं हो सकता, तत्पुरुष कारक चिन्ह नहीं हो सकता। हमारा चौथा ऑप्शन राइट है, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद होता है। नाम से पता चल रहा है अव्ययी भाव समास में पूर्व पद हमेशा क्या होगा? अव्यय होगा। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन ही राइट है। आठवां, नमक मिर्ची में कौन सा समास है? अब देखिए नमक मिर्ची का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नमक और मिर्ची, और आ गया मतलब कौन सा समास है हमारा? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का, ये लोप नहीं लोप है सॉरी लोप होता है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास? दोस्तों जब हम समास को समझ रहे थे तब आपको बताया था संयोजक या योजक चिन्ह या संयोजक शब्द होता है और या फिर वह। तो जहाँ पर भी और का या संयोजक शब्दों का लोप होता है वहाँ हमारा होता है द्वंद्व समास। दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, आत्मविश्वास में कौन सा समास है? आत्मविश्वास मतलब इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो आत्मा का विश्वास, और का आया मतलब यहाँ पर कारक चिन्ह आया, और कारक चिन्ह मतलब वहाँ पर कौन सा समास होगा? हमारा तत्पुरुष समास। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही आपके 10 MCQ सही गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल के और भी अधिक वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।